सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको बेसिक जर्नल एंट्री तो आती होंगी ना, सेल परचेज की। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं बिलीव करके चलता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सेम सेल परचेज करने की एंट्री आती होगी, बिल लेने देने की एंट्री आती होगी, डिस्काउंट करने की, ट्रांसफर एंडोर्स करने की, कलेक्शन भेजने की, ये एंट्री तो आती होंगी ना। ये वो गड़बड़ है उसमें, ये भी नहीं क्लियर हो तो बताइए मुझे क्लियरली। बोलिए, इज दैट पार्ट ओके विद ऑल ऑफ यू जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन Yes, बैठे हैं, sir. है ना? Yes, sir. भव्य मैं मान के चलूँ ना, आता होगा ये वाला पार्ट। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर आपको ये वाला पार्ट आ जाता है तो हम लेके चलते हैं कि अगर हमने बिल अपने पास रखा और वो डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ। अगर बिल में हमने कलेक्शन के लिए भेजा, डिसऑनर हो गया, एंडोर्स कर दिया, डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट कर दिया, डिसऑनर हो गया, इन सबको लेके चलते हैं। और आपको ध्यान होगा ना, आपको मैंने एक स्प्रेडशीट टाइप की बता रखी थी, एक शीट टाइप की दी थी ना आप लोगों को, जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं। तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो रेफरेंस तब होता है जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज दैट विल मेक यू हैंडीकैप। उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो तो तब होता है जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं। अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? हो सकता है ये क्लास और अगली क्लास में आई टेक गुड क्वेश्चंस। और जो मैंने शीट दी थी उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक क्वेश्चन करो सबकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल एग्जाम में जनरली नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ कि अ, हम छोटा कर देते हैं उसको, क्या कि एक्स रिसीव्ड अ BR फ्रॉम वाई फॉर ₹50,000 on January 1st 2022 फॉर 3 months। 3 महीने का BR ले लिया एक्स ने वाई से, तो एक्स ने वाई से BR मिलना, तो एक्स ड्रॉर होता है, वाई ड्रॉई होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि द बिल was retained till due date and dishonored। ठीक है, नोटिंग चार्जेस ₹100। ये केस 1 है, नोटिंग चार्ज सिर्फ ₹100 की, किसने पे किया नहीं पता। केस 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नोटिंग चार्ज ₹100, ठीक है, पेड बाय वाई। 2 केस बनते हैं, इसमें ज्यादा केस बनेंगे नहीं। नोटिंग चार्ज के लफड़ा होता है, ₹100 का नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज तो सबको मालूम है ना क्या होता है, नोटरी के पास जाते हैं, नोटिंग कराते हैं, उसको पैसा लगता है, वैसा वाला बात है ना। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। इसको सॉल्व करते हैं। आपको एंट्री बनानी है एक्स की बुक में और वाई की बुक में, सिंपल बिल है। सिंपल बिल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ मैं किसकी बुक लिख रहा हूँ, एक्स की लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसकी, वाई की बुक लिख रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि एक्स की बुक में एंट्री बनाए तो सिर्फ एक्स की में बनाएंगे, वाई की बोल रहे हैं तो वाई की बनाएंगे, सबकी नहीं बनाएंगे। मैंने सबकी बना के करवाई है प्रैक्टिस आपको, है ना। फिर दोनों बनानी पड़ेगी ना, कोई चॉइस नहीं है, पर क्वेश्चन क्लियर होता है, लिखा होता है। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2022, ये लिख रहे हैं हम January 1st। इसने लिख दिया BR डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितने का BR है, 50,000 का और 50,000 का। एंड यू हैव टू राइट नरेशन एज वेल। मतलब लिखा BR रिसीट फ्रॉम वाई, मैं नरेशन लिख रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ अपना। ठीक है, ये बंदा क्या एंट्री करेगा, ये लिखेगा क्या, एक्स को डेबिट करेगा ये, और टू लिख देगा BP कितने का, 50,000 और कितने का, 50,000 का, ये वाला लिख देगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। उधर उधर कुछ नहीं करना, बाकी तो कोई बुक ही नहीं है। हम्म अब हम बिल को गिन रहे हैं, जनवरी से फरवरी से मार्च अप्रैल। अप्रैल में 3 दिन और जोड़ दें तो क्या, 4। अप्रैल 4 को, अप्रैल 4 हमने यहाँ लिख दिया। वो कह रहा है कि ड्यू डेट तक रखा, लेकिन हम मेच्योरिटी तक तो जाएंगे ही ना। ड्यू डेट तक रखा, उसके बाद मेच्योरिटी की बात, ड्यू डेट की बाद ही तो डिसऑनर हुआ है वो। अब केस 1, भाई अगर कुछ ना बोला जाए तो नोटिंग चार्ज कौन भरेगा, होल्डर। होल्डर, समझ रहे हैं माही सिया। अगर कुछ ना बोले तो नोटिंग चार्ज कौन भरता है, होल्डर भरता है। होल्डर कौन है इस केस में, एक्स है। तो ये क्या लिखेगा, ये किससे वसूलेगा पैसा, ये लिखेगा वाई डेबिट। वाई से क्या वसूलेगा, 50,000 का बिल, ₹100 का नोटिंग चार्ज। एवरीबडी इज ओके, है ना। तो कितना वसूलेगा इससे, 50,000 100। टू क्या करेगा, अपने पास से BR चला गया इसके पास से कितने का, 50,000 का, और टू कैश लिखेगा, एक कैश, इसने नोटिंग चार्ज पे किया ₹100 का। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज इज पेड।
बोलो भाई, मैंने बहुत बेसिक केस लेके चला हूं ये वाला, ठीक है, बिल्कुल बेसिक केस, जिसमें आपका सिंपल कोई एंडोर्समेंट नहीं, कोई कलेक्शन, कुछ नहीं। ये क्या लिखेगा, बीपी डेबिट लिखेगा 50,000 से, नोटिंग चार्ज डेबिट लिखेगा, नो कैश बेटा, नोटिंग चार्ज डेबिट लिखेगा, और टू एक्सिस अकाउंट 50,100। ये गलती करते हैं लोग। अब आप देखो, इसने वाई को डेबिट किया 5100 से, 50,100 से, इसने करा कितने से, 50,100 से एक्स को क्रेडिट किया। हो गया सिंपल केस। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? मनन को, सनत, सिमरन, सिया, तनुश्री, नहीं? चलो देखिए केस 2। अब बोला गया पता है क्या, कि नोटिंग चार्ज कौन भर रहा है, वाई भर रहा है। तो जरा यहां देखते हैं पहले, अगर नोटिंग चार्ज वाई भर रहा है तो एक्स वाई से क्या वसूलेगा, वाई डेबिट करेगा, सिर्फ 50,000 लेगा, और टू क्या कर देगा, बी आर कर देगा, कितने का, 50,000 का। नोटिंग चार्ज तो इससे भरना ही नहीं पड़ रहा ना, इसकी बुक में एंट्री नहीं जाएगी। यहां जाएगी एंट्री क्या, ये लिखेगा बीपी डेबिट 50,000 से, नोटिंग चार्ज डेबिट 100 रुपए से, टू एक्सिस अकाउंट कितने से, 50,000 से, और टू कैश कितने का, 100 रुपए का। दिस इज गोइंग टू हैपन। ऐसा चलता है मामला। हो गया क्लियर? बोलो जी, क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ, दिस इज डन। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या रिन्यूअल भी है आपके सिलेबस में, किसी के एग्जाम में रिन्यूअल भी आ रहा है? हाँ, तुम्हारे में रिन्यूअल आ रहा है। ये ऑनलाइन में कौन कौन है, समविल का, समविल का ना, सर मैं ही। और बस, ठीक है। तो चलो, अब जब रिन्यूअल हो गया ना, रिन्यूअल वाली बात वो भी मैं साथ, अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चेंज करता हूँ, ठीक है, आगे देखता हूँ, ठीक है। देख बेटा रिन्यूअल कैसे होता है, माही इसके बाद देखना, जिनके एग्जाम में नहीं आ रहा उसको आगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसी केस में बताता हूँ अगर क्या हो गया। नाउ वाई एग्रीड टू पे ₹10,100 immediately, ठीक है, immediately, and accepted a new bill for the balance amount, नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, बैलेंस अमाउंट, ठीक है, फॉर 4 months along with interest at the rate 6% per annum। ये क्वेश्चन, ये रिन्यूअल हो गया, इसमें रिन्यूअल हो गया, आप समझ रही हैं, ये रिन्यूअल हो गया, आप ठीक है, डिसऑनर तक की एंट्री होगी, ये रिन्यूअल हो जाता है, रिन्यूअल ऐसे होता है, ठीक। यस सर। अच्छा, रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट भी है ना किसी के सिलेबस में? क्या कर रहे हैं तुम्हारे, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं सब कुछ। कौन है टीचर का नाम, नहीं बताना ना ऑनलाइन, ठीक है, डोंट टेल मी द नेम। हाँ, तुम तो बुरे फंसे बेटा सब। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसे रोके, ये समझ में आए, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसके इसी में, इसी के लास्ट पहले मैं ये करा दूं आपको, फिर बताऊंगा कि रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट कैसे होता है, वो भी बता दूंगा, इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर हम क्वेश्चन की वैरायटी लेके चलते हैं। तो चलिए, अब ये, अब अगर हमारा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये एंट्री आपने नोट कर लिया कि मैं ऊपर वाली एंट्री हटा दूं जरा, क्योंकि मुझे नई एंट्री करनी है, हटा दें, या चलो मैं उस तरफ लिख दूं, उस तरफ लिख दूंगा, यही देखते हैं, चलो। अब पहली बात ये समझते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, कि भाई बिल का अमाउंट कितना था, 50,100 था, है ना, 50,100 किससे, वाई से कितना पैसा लेना है, 50,100, माइनस उससे कैश कितना मिल रहा है, कैश 10,100 मिल रहा है, तो बैलेंस कितना बच गया, 40,000 का। एवरीबॉडी इज ओके? बोल माही, बैलेंस 40,000 का बचा ना? यस सर। इस 40,000 पर इंटरेस्ट कितना बोल रहा है वो, इंटरेस्ट 6%। 40,000 का 6/100 कितने महीने के लिए, 4/12, 1 2 1 2 0 चला गया, 6 2 2 4, कितना, कहाँ यार, 2, तो कितना हो गया, 800 इंटरेस्ट। नया बिल कितने का बनेगा, 40,800 का। एग्री करते हो? दिक्कत तो नहीं है कोई? अरे बोलो। नो सर। चलो, तो यहाँ सबसे पहले मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी, इसी दिन अप्रैल 4 को ही क्या करनी पड़ेगी, पैसा लेने की एंट्री पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। वाई से पैसा ले लिया कितना, 10,100 ले लिया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वाई, वाई ने पैसा दे दिया इतना। इस केस में क्या हो रहा है,
लेकिन देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये जो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ये वाला आंसर, सॉरी ये जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ तब जब नोटिंग चार्ज किसने भरा था, वाई ने। अगर नोटिंग चार्ज नहीं, जब नोटिंग चार्ज एक्स ने भरा था, वाई के केस में फिर क्वेश्चन बदल जाता। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ पर नोटिंग चार्ज रुपीस। अब क्वेश्चन ये वाला है आपका, क्योंकि उसके केस में तो 50,000 से एंट्री बनती है ना, फिर उसका अमाउंट बदल जाता। ये नोटिंग चार्ज 100 रुपए का था जिसे होल्डर ने पे किया होगा, ये कहानी है। अब देखिए इसके केस में, तो अप्रैल 4 लिखता हूं मैं यहाँ पर, और क्या एंट्री करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 10,102, टू कौन, वाइज अकाउंट 10,100, ले लिया वाई से पैसा। वाई पेमेंट करेगा, क्या लिखेगा, एक्स डेबिट कितना देगा 10,100 टू कैश कितना 10,100, पेड कैश टू एक्स, है ना। अब नया बिल बनाने से पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, रिन्यूअल में ये बात ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसके लिए फायदा है या नुकसान है, ये बताइए इसके लिए, एक्स फायदा। तो अप्रैल 4 को ही हम एंट्री बनाते हैं, क्या, ये लिखेगा वाइज अकाउंट डेबिट, वाई को डेबिट कर देगा कितने से 800 रुपए से, और टू लिख देगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसके लिए फायदा हो गया, ठीक है, और इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है नुकसान, नुकसान। तो ये लिखिएगा क्या, इंटरेस्ट डेबिट 800 रुपए से टू एक्सिस अकाउंट कितने से 800 रुपए से। अब देखो इसने वाई से लेना है, इसने एक्स को देना है। अब हम लोग ये एंट्री खा जाते हैं, पता है, ये वाली इंटरेस्ट वाली, इसकी वजह से गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब अप्रैल 4 को ही क्या हो जाएगा, अप्रैल 4 को एक नया बिल बनेगा, बी आर अकाउंट डेबिट, है ना, कितने का बनेगा देखो, 40,000 प्लस 800, देखो 40 तो पहले लेना था और 800 का इंटरेस्ट, और टू क्या कर देंगे हम लोग, वाइज अकाउंट 40,800, ठीक है, न्यू बी आर रिसीव्ड, और ये क्या लिखेगा, एक्सिस अकाउंट डेबिट कर देगा 40,800 से, और टू नया बीपी, टू बीपी अकाउंट 40,800 से। तो क्या लिखेंगे इसको, न्यू बीपी एक्सेप्टेड, है ना, ऐसा, खत्म हो गया। माई इज दैट ओके। आपने देखा पहले हमने बिल लेना देना लिया, फिर डिसऑनर करा, नोटिंग चार्ज का हिसाब किताब, हाँ खत्म करवा रहा हूँ ना भाई, खत्म करवा रहा हूँ, खत्म मैं आपका रिटायरिंग अंडर रिबेट में करवा देता हूँ, क्या परेशानी है, कर ले भाई, इस बिल को रिटायरिंग अंडर रिबेट कर लें, ये तो सभी के सिलेबस में है, रिटायरिंग अंडर रिबेट, कोई बात नहीं, नीचे लिख देना इफ रिटायर्ड अंडर रिबेट। अच्छा चलो मैं करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखिए जरा यहाँ पर केस 1, तो हाँ हाँ बोलो, सर रिटायरिंग रिबेट का मतलब क्या होता वो है? मैं समझा दूंगा अभी। इफ दिस बिल was duly met on due date, duly met on due date, है ना, कौन सा, ये वाला केस 1। और केस 2, if y retired, if y retired, this bill 2 months before the due date, ठीक है, at a rebate of 6%, लो जी 6% पर एनम। वैसे 800 रुपए के रिबेट में भी कर सकता था, तो पहले हम ऐसा करते कि रूटीन में अगर ये बिल का पैसा मिल जाता, तो जरा इसके बाद अप्रैल के बाद गिनो जरा 4 महीने, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त कितना 7, अगस्त 7 को एंट्री, पैसा मिलने की एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, बीपी नहीं रहे बी आर, 40,800 और 40,800, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर ड्यूली मेट हो गया। ये बंदा क्या लिखेगा, बीपी डेबिट 40,800 टू कैश अकाउंट 40,800, ऐसा करके, ठीक है। यहां इस तरफ आ जाते हैं, ये तो केस 1 हो गया भाई आपका, ये हमने क्या किया, दिस वी हैव डन व्हाट, ये हमने आपके सामने बताया केस 1। देखो ये केस 1 हो गया, केस 1, दिस इज केस 1। अगर मैं केस 2 करता हूं, अब ये देखिए केस 2 बना रहा हूं आपके सामने, और ये किसकी बुक है, ये मान के चल रहा हूं मैं किसका, एक्स का है, और ये किसका है, वाई का,
तो क्या होने वाला है देखिए, टाइम से पहले पैसा दे रहा हुआ ना, टाइम से पहले पैसा दे रहा है, ठीक। तो आपको पैसा मिलेगा किसके अगेंस्ट? बिल के अगेंस्ट ही पैसा मिलेगा ना आपको तो। पर क्या आपको पूरा पैसा मिलेगा? नहीं। पूरा पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे? ये दिखाता हूं मैं, देखो आपको। अब बिल कितने रुपए का था बताइए? 40,800 इंटू 6/100 कर दूंगा, और 3 महीना, 2 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो रिबेट कितने टाइम का मिलेगा? 2 महीने का भाई, 2 months. 2 मंथ्स का। 1 महीने पहले होता तो 1 महीने का, 3 महीने पहले होता तो 3 महीने का। जितना टाइम पहले से पहले कराएगा उतने का रिबेट कितना? 2/12। तो ये क्या हो जाएगा, वो ये खत्म हो गया, 0 0। कितने का रिबेट मिल गया? 408 का। अब रिबेट क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। अच्छा सुनो यार, आपने, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अलग से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप बाइक ड्राइव कर रहे थे, कार ड्राइव कर रहे थे, अचानक किसी की गाड़ी से टक्कर लगी, उसकी गाड़ी को चोट लगी, उसको भी चोट लगी, ठीक है जी। उसने कहा मैं तो एफआईआर कराऊंगा। आपने कहा यार तेरा इलाज इलाज कराते हैं, जो पैसा लेना ले ले, मामला रफा दफा कर ले, है ना, कर ले, ऐसा कर ले, ठीक है। इस तरह से मामला रफा दफा कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो होता है डेलिबरेटली आपको देना पड़ रहा है ना, डेलिबरेटली देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है ना, डेलिबरेटली देना पड़ रहा है। अच्छा, या मान लो ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो दिवाली का मौका आया, आपने अपने वर्कर को क्या बोला है कि चलो दिवाली में बोनस भी देंगे और हम आपको मिठाइयां भी देंगे। आपने उन्हें बोनस भी दिया, मिठाई भी दिया, तो डिलिबरेटली थोड़ी वहां अंदर से दिया ना। लेकिन आपके वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए कि दिवाली में हमें बोनस भी चाहिए और मिठाइयां भी चाहिए। अब आपको स्ट्राइक, आपके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आ रखा है, इंटरनेशनल ऑर्डर। अब आप क्या करोगे? ठीक है भैया, बोनस भी देंगे और क्या देंगे आपको, गिफ्ट भी देंगे। तो वो क्या हुआ? कंपल्शन में हुआ ना, कंपल्शन हुआ ना वो तो। ये आपने डेलिबरेटली दिया था, अपनी मर्जी से दिया था, वो कंपल्शन हो गया। तो डिस्काउंट डिस्काउंट जो होता है ना, और रिबेट जो होता है, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। रिबेट हमेशा पेमेंट के टाइम पे होता है, डिस्काउंट खरीदते समय भी होता है, याद है? नहीं, कुछ गलत बोल गए। डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है बताइए, कब हम दिया जाता है डिस्काउंट, लेना देना कब होता है? हाँ बताइए। अच्छा इसको छोड़िए, ये बताइए मुझे पहले कि डिस्काउंट और कैश में क्या, डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस होगा? सर रिबेट तो क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर अच्छी नहीं होते तो दिए जाते हैं। हाँ, और डिस्काउंट तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट जब ज्यादा क्वांटिटीज खरीद रहे हो, और कैश डिस्काउंट। नहीं नहीं, वो तो डिस्काउंट हो गया ना, अब आगे बोल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, तुमने ठीक बोला, ऑनलाइन में डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन है, रिडक्शन होता है, डिस्काउंट इज रिडक्शन ऑफर, ठीक है, बाय अ सेलर टू अ बायर इन द एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो डिस्काउंट की बात करते हैं, मतलब तुम चाहते हैं डील हमारे हाथ में आ जाए, तो हमने डिस्काउंट ऑफर कर, रिबेट थोड़ी ऑफर करते हैं उस समय पे, ठीक है। वंस गुड्स आर परचेजेस, वंस गुड्स आर परचेजेस, देन यू आर रिफंडिंग सम अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। क्वालिटी खराब थी, डिलीवरी लेट हो गई, है ना। हमने कहा तेरी डिलीवरी तो 15 तारीख को आनी थी, तू 20 तारीख को डिलीवरी भेज रहा है, मेरा तो नुकसान हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, 10,000 वापस ले लीजिए, 10,000 मैं आपको कम दे देता हूँ। वो रिबेट हो जाता है, उसको रिबेट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। गुड्स खरीदते समय जो आपको छूट मिल गई, रिडक्शन मिल गया, ये गुड्स बेचते समय जो आपने रिडक्शन दिया वो डिस्काउंट कहलाएगा। दिया तो अलाउड है, लिया तो रिसीव्ड है, ठीक है जी। लेकिन जब गुड्स का परचेज सेल हो चुका है, उसके बाद जब पेमेंट के सेटलमेंट की बारी आती है, उस समय पर हम क्या बात करते हैं, उस समय पे जो हम छूट या कमी करते हैं उसको हम रिबेट बोलते हैं। ये तो गुड्स से रिलेटेड हो गया, ठीक। जब हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक के टाइम पे, वो तो डिस्काउंटिंग का बिल हो गया। अब कोई बंदा, अच्छा, और हम बिल डिस्काउंट करा रहे हैं कैसे, बैंक के पास जा रहे हैं, 2 महीना 3 महीना पहले पैसा ले रहे हैं, तो डिस्काउंट वाली बात आ रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सामने वाला बंदा खुद आपके पास आ रहा है, पहले आ रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एंकरेज करने के लिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, रिबेट ऑफर करते हैं। तब हम उस चीज को रिबेट बोलते हैं, वहां पर रिबेट टर्म यूज करी जाती है। हालांकि दोनों का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू होता है, या रिडक्शन इन द अमाउंट पेड बाय यू होता है, लेकिन इनकी टाइमिंग का फर्क होता है। एक शुरू में होती है, खरीदते बेचते समय होती है, तो डिस्काउंट बोला जाता है। सेटलमेंट करते समय, पेमेंट से पहले, पेमेंट के टाइम पे जो करते हैं उसको हम रिबेट बोलते हैं। इज इट ओके? बोलिए। अरे कोई बच्चा जिसको बोल रहा था मैं, यस इज इट फाइन? यस सर। तो अब रिबेट कितने का हो गया, देखो यहाँ पर कितना अमाउंट का रिबेट हुआ, 408 का। तो चल बता मुझे, अभी एक्स को पैसा कितना मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा ये कितना, 40,800 माइनस कितना कर देगा ये, 408 करो जरा, कितनी वैल्यू आती है बोलो।
2 आती है, 9 आती है, और 8 में से 4 गया 4, 392 है ना? यस सर। 4392 बोलिए। अरे नहीं, कैलकुलेटर लगा रहा था। रिबेट अकाउंट डेबिट कितने से? 408 रुपए से, और टू कौन हो जाएगा? टू कौन? टू कौन? टू कौन? टू बी आर भाई, पैसा तो बी आर के अगेंस्ट मिलेगा ना, 40,800। पैसा किसी बंदे से थोड़ी मिलेगा, बी आर के अगेंस्ट मिलेगा पैसा। इस बी आर के अगेंस्ट आपने क्या कर दिया? कम पैसा लिया, छूट दे दी ना, रिबेट वाली बात आ गई है। इस तरफ चले, यहाँ क्या होने वाला है बताइए? व्हाट विल हैपन हियर? ये लिखेगा बीपी डेबिट 40,800 से, टू कैश कितना देगा? 40,392, और टू रिबेट कितना लिखेगा? 408 रुपए का। तो ये हो गया जी रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बोलिए कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या? ये तो सबसे ज्यादा आसान है, बताओ। ये रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट था, ये रिन्यूअल नहीं था। रिन्यूअल उससे पहले किया था हमने, समझ रहे बात को? अभी मैं क्या करूंगा आपके सामने, मैं स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ, अभी मैं क्या करूंगा आपके सामने, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसको हम पता कैसे करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे कि हमने बिल लिया दिया, और मेच्योरिटी से 15 दिन पहले बंदा आके हमसे बोलता है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे बिल को कैंसिल कर दिए, नया बिल बनाइए। वैसा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वो रिन्यूअल होता है, लेकिन उसको पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ता है। ये तो हमने डिसऑनर के बाद रिन्यूअल किया ना, बोलो, ये डिसऑनर के बाद रिन्यूअल किया। वो यस। डिसऑनर से पहले ही बंदा आके बोलता था कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कर दो, जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना ले लो, एक नया बिल बना दो। वैसे क्वेश्चन करेंगे। वैसे क्वेश्चन तुम लोगों के स्कूल में आने के चांस बनते हैं, बाकी लोगों के में नहीं बनते। इज दैट ओके? तो आफरीन, मेरे ख्याल से नहीं, अगर बिल्स ऑफ एक्शन तो आपके स्कूल में भी आ रहा होगा शायद, यस सर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके में रिन्यूअल शायद नहीं करवाया होगा। करवाया? कराया है। कराया? फिर तो बढ़िया है, नाइस। फिर तो अच्छा, रिन्यूअल वैसे सिलेबस में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों करा दिया। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देन नॉट अ प्रॉब्लम। फिर तो सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक। एक्स रिसीव्ड अ बिल ₹20,000 फ्रॉम वाई ऑन जुलाई 1, 2021। 3 महीने के लिए था। अगस्त 1, 2021 को उसने बिल डिस्काउंट करा दिया बैंक से 6% पर एनम के हिसाब से। 15 दिन, मैच्योरिटी से 15 दिन पहले वो आके कहता है कि भैया मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, ये बिल को खत्म करिए, एक नया बिल बना दीजिए। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। बैंक के पास पड़ा है ना? तो लेकिन आप भी कम्युनिकेशन में आओगे, ये आपके थ्रू ही जाएंगी सारी चीजें। आप बैंक को जाके बोलोगे वो डिसऑनर होने वाला है, फिर बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसा काटेगा। उस तरह की चीजें चलनी है ना? करके देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलिए, आफरीन को बोले तो, भव्या बोले, भरत बोले, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? यस सर। सिया? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या, हमारे पास 3 लोग हो गए यहाँ पर। अब हमारे पास एक्स भी हो गया, हमारे पास वाई भी हो गया, हमारे पास क्या हो गया? बैंक। जिसकी बुक बोली जाए एग्जाम में, उसी की बुक में एंट्री करनी है आपने। आ जाते हैं। सबसे पहले बिल लेने देने की एंट्री कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जुलाई जुलाई 1, 2021। ये लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितने का? 20,000 का और 20,000 का। अभी मैं आसान क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन अभी नहीं लेके, मैं अगली वाली में लेके चलूंगा मैं यहाँ पर। देन ही विल राइट एक्सिस अकाउंट डेबिट टू बीपी 20,000 और 20,000। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, खत्म। बिल 3 महीने के लिए था। इसने अगस्त फर्स्ट को डिस्काउंट निकालो जरा, कितना डिस्काउंट, व्हाट डिस्काउंट इज गोइंग टू बी हियर नाउ? तो ये 20,000 का जो है, कितना परसेंट बोला है इसने? 6/100 बोला है। और महीना कितना था ये? 2/12। 3 नहीं बेटा, 3 नहीं, 1 महीने बाद है ये। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बिल 1 महीने बाद का था, 1 महीने बाद का था, तो 2 महीने बच गए हैं। डिस्काउंट जितना टाइम बच जाएगा वो, रिबेट जितना पहले देंगे वो, है 2 महीने पहले, तो कितना बनेगा ये बताइए? 400 रुपए का, है ना? देखिए इधर एंट्री, ये क्या लिखेगा? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट उन, हाँ 200 होगा, क्योंकि 4 नहीं है, ये खत्म हो गया। 200 रुपए बनेगा। बैंक डेबिट 19,800, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 200, और टू क्या हो जाएगा? बी आर कितने का? 20,000 का।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये बंदा BR डेबिट 20,000 से, टू डिस्काउंट 200 से, और टू एक्सिस अकाउंट कितने से, 19,800 से, करेक्ट। अब मुझे बताइए कि मैच्योरिटी क्या डेट होनी है इसकी, मैच्योरिटी डेट जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 से 15 दिन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सितंबर 16। अबे मैच्योरिटी डेट बोल रहा, ड्यू डेट थोड़ी, मैच्योरिटी डेट बोलिए, ड्यू डेट बोलिए, मैच्योरिटी डेट बोलिए ना। हाँ मैच्योरिटी है, तो फिर तब 4 दिन, 3 दिन और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 3 19। अगर हम ग्रेस डेज ना लगाते है ना, तो हमारा बिल 1 अगस्त, एक जुलाई से अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को हमारा होता था मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, है ना। उससे 15 दिन पीछे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16 तारीख, 16 में 3 दिन जोड़ देंगे, 19 को। देखो जरा ध्यान से देखना, सितंबर 19 को हमारी क्या एंट्री होने वाली है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ इसके पास, इसको नमस्ते करेंगे कि भैया बिल की पेमेंट नहीं मिल रही है। ये क्या करेगा, एक्सिस अकाउंट को डेबिट कर देगा पूरे 20,000 से, कोई डिस्काउंट, कोई रहम नहीं, और टू क्या कर देगा, BR को कैंसिल कर देगा 20,000 से। ये लिखेंगे क्या, BR इज कैंसल्ड, इसे कैंसिल्ड बोलते हैं बेटा, कैंसिल, इसे डिसऑनर नहीं बोलते। किसी बच्चे ने बोला था ना, कैंसिलेशन वाली बात भी बोली थी किसी ने मुझसे जब क्लास शुरू करी थी मैंने, कौन बोला था वो, Yes, sir. यू गॉट इट, कैंसिलेशन क्या होता है, Yes, sir. दिस इज कैंसिलेशन। डाउट है कुछ, बता। तो कैंसिलेशन तब जब वो बैंक में जाके कहता है कि नहीं, कैंसिलेशन तब जब बंदा, चाहे वो डिस्काउंटेड था, चाहे वो एंडोर्स था, चाहे वो कलेक्शन कुछ भी कर रहा था, लेकिन ड्यू डेट से पहले आ जाता है, तब कैंसिल होता है बिल। ओके सर, ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता तो डिसऑनर होता है। तो डिसऑनर, उसका जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि इट इज केप्ट टिल द ड्यू डेट एंड देन डिसऑनर्ड। हाँ दोबारा बोल, हाँ तो वो डिसऑनर था, ही यस सर। केप्ट इट टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर, तो डिसऑनर है। बट बिफोर ड्यू डेट, बिफोर मैच्योरिटी डेट, वो आपको बोलता है तो तब कैंसिल करते हैं, तब डिसऑनर थोड़ी, डिसऑनर का मतलब है कि प्रेजेंट हुआ फिर पैसा मना हो गया। ये तो पहले ही आके मना कर रहा है ना आपसे कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों लगाएंगे, डिसऑनर थोड़ी हुआ है ये। अच्छा सुनो, डिसऑनर कब होता, जब आप कहते हैं अभी मत आ मेरे पास, हम मैच्योरिटी डेट पे बात करेंगे, तब आप पहले डिसऑनर होने देते। अब लीगली सोचो, क्या बिल की मैच्योरिटी डेट आई थी, ड्यू डेट आई थी, पहले आके आपको रिक्वेस्ट कर रहा है और आपने मान भी ली, तो काहे बात का डिसऑनर भाई। ये तो मतलब ये हो ना, एक कर्जा कम करके दूसरा कर्जा ले लिया। अब पाकिस्तान है दरिद्र कंट्री, वो वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने जाती है, पहले तो मना करते हैं, फिर कहते हैं चल दे देते हैं तुझे थोड़ा सा। तो अगर $500 बिलियन का लोन, $500 बिलियन का लोन दे रहे होंगे तो $300 बिलियन तो अपना पुराना काट के रख लेते हैं, है ना, डिफॉल्टर नहीं बने देते ना, वरना तो डिफॉल्टर हो जाए। अरे अगर कोई कंट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री में 2 कंट्री जो हैं वो इंस्टॉलमेंट हुई थी, मतलब जो जब मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, 2 कंट्रीज, एक मैक्सिको 1991 में, मैक्सिको जब हमारा देश भी इंस्टॉलमेंट होने वाला था, मैक्सिको देश ही इंस्टॉलमेंट हो गया भाई, मैक्सिको हो गया था इंस्टॉलमेंट। और एक ग्रीस, ग्रीस के बारे में सुना था कुछ दिन पहले, ग्रीस इंस्टॉलमेंट होने वाला था, तो यूरोपियन यूनियन ने बेल आउट पैकेजेस दिए, पैसा दिया उसको, बचा लिया उसको इंस्टॉलमेंट होने से, ऐसा होता है। तो ये इंसॉल्वेंट, ये डिसऑनर नहीं हुआ, उससे पहले आके बोल देता तो उसे कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसको पकड़ेगा अब? ये वाई डेबिट, ये क्या करेगा, वाई डेबिट करेगा कितने से, पूरे 20,000 से, है ना। और इसके बैंक से कितना निकल जाएगा, बैंक से 20,000, देख पा रही है माही इसके अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हम लिखेंगे, क्या BR डिस्काउंटेड एंड नाउ कैंसल्ड, ये लिखेंगे। जो बिल डिस्काउंट करा था वो अब कैंसिल हुआ है, BR डिस्काउंटेड अर्लियर नाउ कैंसिल्ड, डिस्काउंटेड बिल कैंसिल हुआ ना, तभी तो देखो बैंक ने इसे डेबिट किया ना 20,000 से, तभी तो इसने बैंक को क्रेडिट किया। ये 20,000 किससे बटोरेगा, अब इसके पास जाएगा, इसको बोलेगा, ये क्या करेगा बताइए, ये एंट्री क्या लिखेगा,
बीपी डेबिट कर देगा 20,000 से और टू लिख देगा क्या, एक्सिस अकाउंट 20,000 से। यहां लिखेंगे बीपी इज कैंसल्ड, कैंसल्ड लिखेंगे बेटा, इसको डिसऑनर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिसऑनर होते ही ना नोटिंग चार्ज का लफड़ा क्रिएट हो जाता। आई होप दिस इज फाइन नाउ, समझ में आई बात? यस सर। अब Yes. नया बिल बनाना है भाई, नया बिल। अच्छा कोई बोल रहा है, कोई बीच से? भरत बोल रहा था शायद, कोई, ये कौन बोल रहा था? चलिए आप देखें जरा, अब नया बिल बनना है तो बिल कितने का है, 20,000 का, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट लगना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाइए, कितना लगना है, 20,000 का कितना परसेंट, 10/100। और नया बिल कितने महीने के लिए बनाया है, 4/12। लगा लो कितना कितना आता है, मतलब कितना इंटरेस्ट आएगा, हाँ 667 आएगा ना, इतना इंटरेस्ट आएगा, 667 इंटरेस्ट आएगा, इतने का नया बिल बनेगा, ठीक है जी। तो आइए एंट्री बना लेते हैं, हम सितंबर 19 को ही बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, बी आर डेबिट, है ना, बी आर डेबिट कर दूंगा, और टू क्या कर दूंगा, एक्स वाई, वाई करूंगा ना। लेकिन जैसे ही करूंगा गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा पता है, अबे पहले इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू करनी पड़ेगी ना यार, बोलो था ना ऐसी गलती होती है, हम तो रिदम में चल रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना, समझ पा रहे हैं क्या गलती होती है। मैं बी आर डेबिट अभी नहीं लिखूंगा, पहले इंटरेस्ट का हिसाब किताब करूंगा ना भाई, एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। सीधा गलती Yes, ये हो sir. जाती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विल राइट व्हाट, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 667 का, 667 का, ठीक है। इंटरेस्ट इज ड्यू, और ये क्या लिखेगा अपनी बुक में, इसके लिए नुकसान हो गया, इंटरेस्ट डेबिट टू एक्सिस अकाउंट, कितने से, 667 से, 667 से। नाउ दिस इज डन, बैंक की बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब बनेगा नया बिल सितंबर 19 को, क्या लिखेंगे आप, बी आर डेबिट, जो कि बनेगा 20,000 प्लस 667 का, 20,667 का बिल बनेगा, और टू क्या हो जाएगा, वाइज अकाउंट 20,667 का, डन। ये बिल क्या बनेगा, एक्सिस अकाउंट डेबिट बनेगा कितना, 20,667 का, टू क्या बनेगा, टू बीपी 20,667 का, ऐसा नया बिल, और इसकी बुक में कोई एंट्री, खत्म। अब इसके बाद में इसका पैसा मिल जाए या डिसऑनर हो जाए वो बात की कहानी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ड्यू लिमिट नहीं लिखा तो छोड़ दो उसको। आप देख रहे हैं बिना डिसऑनर हुए बिल रिन्यू कैसे होता है, ऐसे होता है बिना डिसऑनर करे, ठीक है। इज इट ओके? सिया ने पूछा था शायद, या भव्य ने पूछा था, किसने पूछा था मुझे पता नहीं। कैंसिलेशन का एंट्री, ठीक है, कैंसिलेशन की एंट्री में नोटिंग चार्जेस नहीं आते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में कि भाई अब मैं दे नहीं सकता यार, तो प्लीज बिल को कैंसिल कर दे, क्या रिन्यू कर दे। कैंसिल भी नहीं लिखा हुआ है एग्जाम में, कैंसिल नहीं लिखा हुआ है, वो क्या बोलेंगे, 15 दिन 15 डेज बिफोर द ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट ही रिक्वेस्टेड या एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू बिल विद द इंटरेस्ट, ऐसा कर, ठीक है जी, बताइए। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब मैं लेके चलता हूँ आपके सामने, ये तो बिल हमने डिस्काउंट करा दिया था। लक्ष्य फार्मा भी है इधर, क्या अटेंडेंस लगा के भाग गया। जिनके एग्जाम हो गए उन्हें क्लास नहीं करनी है यार, क्यों? चलो देखते हैं, चलें आगे, अगला करें आप। अब ऐसा करते हैं एंडोर्स कर देते हैं, फिर देखते हैं मजा क्या आता है ना। लेकिन नहीं, बिफोर आई गो फॉर एंडोर्स, मैं जरा आपको एक और मैं इधर छोटा सा तड़का दिखाता हूँ यहाँ पर, जिससे कि क्वेश्चन ना डगमगा जाता है एग्जाम करते समय, है ना। क्या चीज होती है वो दिखाता हूँ आपको, रुकिए। अब आप देखिएगा हमारे पास कौन कौन है यहाँ पर, वी हैव एक्स हियर, वी हैव वाई हियर एंड वी हैव बैंक हियर। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन अगेन। वही बिल ले लिया 20,000 का, वाई से जुलाई 1 को 3 महीने के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹21,000, ऐसा लिखा। 1 अगस्त को एक्स ने डिस्काउंट करा दिया बिल विद बैंकर एट डिस्काउंट ऑफ 500 रुपए का। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 200 रुपए, कौन भरेगा, होल्डर। होल्डर कौन है, बैंक भरेगा। रिकवर किससे होंगे, एक्स से। एक्स किससे रिकवर करेगा, वाई से। ध्यान से सुनना, एक्स वाई से दो चीजें रिकवर करेगा, एक नोटिंग चार्ज और एक क्या रिकवर करेगा, हाँ एक नोटिंग चार्ज रिकवर करेगा और अब डिस्काउंट रिकवर करेगा।
अभी दिखाता हूँ ना कौन सा डिस्काउंट, क्या बात कर रहा है, वो कवर करेगा। आओ दिखाते हैं, चलें आगे। अभी दिखेगा तुम्हें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ पर 2000 क्या 21 जुलाई 1, जुलाई 1 क्या लिखूंगा यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू हियर, बी आर डेबिट टू वाई, बी आर डेबिट करूंगा कितने का, 20,000 का। और बेटा डिस्काउंट अलाउड भूल गया, ये वाला डिस्काउंट इसकी बात कर रहा था मैं, 1,000 का। और टू क्या करूंगा, वाइज अकाउंट 21,000 का। समझ रहे हो बात को, ये वाली बात इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्या लिखेगा अपनी बुक में, अरे एक्स डेबिट लिखेगा पहले 21,000 से। टू बीपी कितने का ले रहा है ये, टू बीपी कितने का ले रहा है, 20,000 का। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 का। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस, नो एंट्री विद द बैंक। समझ रहे हो ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात करी है। बोलो जी, ठीक है, माही को, भव्य को। Yes, आगे sir. चलते clear. हैं। Yes, हाँ, sir. जुलाई 1 को नहीं, जुलाई 1 को नहीं, अगस्त 1 को वो उसको क्या कर रहा है, डिस्काउंट करा रहा है अगस्त 1 को। तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट 19,500, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 500 रुपया। और टू क्या कर देंगे हम लोग, टू किसको करेंगे, बी आर 20,000 का, ऐसे करके। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल का, इसको फर्क पड़ता है। ये लिखेगा बी आर डेबिट 20,000 से टू डिस्काउंट 500 रुपए का। और टू एक्स के अकाउंट में कितना पैसा डाल दिया इसने, 19,500 डाल दिया। आई थिंक दिस इज फाइन, बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री है ना, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि मेच्योरिटी पे, मेच्योरिटी हो जाएगी जुलाई से अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर कितना 4, अक्टूबर 4। बिल डिसऑनर कहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये किसे पकड़ेगा, एक्स को पकड़ेगा, एक्स डेबिट, एक्सिस अकाउंट डेबिट 20,000 का बिल पकड़ेगा। और नोटिंग चार्ज कितने का लेगा इससे, व्हाट इज द नोटिंग चार्ज, 200 रुपए का। कितना रिकवर करेगा इससे, 20,200। टू क्या लिखेगा, बी आर 20,000 का। और टू क्या करेगा, कैश नोटिंग चार्ज कितने का, 200 रुपए का। दिस इज हाउ इट इज डन, ऐसा करके मामला बता। इज दैट क्लियर, एक्स को डेबिट करेगा 20,200 से, बी आर क्रेडिट करेगा 20,000 से, कैश लिखेगा कितने का, 200 रुपए का। नोटिंग चार्ज कौन पे करता है, होल्डर, होल्डर, होल्डर कौन है यहाँ पे, बैंक है। ये किसे पकड़ेगा, ध्यान से सुनना, वाई इज अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखना, वाई डेबिट कितने से, 20,000 का बिल लेगा, ये होगा बी आर, प्लस 1,000 का डिस्काउंट वापस लेगा, है ना, समझ रहे हो गणेश। और प्लस 200 रुपए का नोटिंग चार्ज। टोटल रिकवरी कितनी की करेगा इससे, 21,200 की, जिसमें से टू बैंक, बैंक बैंक बी आर कहां यार, बैंक, बैंक, बैंक को कितना देना पड़ेगा इसे, 20,000 का बिल प्लस 200 का नोटिंग चार्ज, कितना 20,200। और डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1,000 से। दिस इज द एंट्री, समझे। ये एंट्री में बहुत पीड़ा होती है करते समय, इसको भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर अंसिमर को। बाकी लोग बताइए, क्लियर है ये चीज, माही, भव्या, सनत, आफरीन, इज इट ओके, ये दोबारा बताऊं, सुनने तो दो, रिस्पॉन्स तो आने दो। क्या कहते हो ऑनलाइन वालों, दोबारा बताएं, तो दोबारा हाँ दोबारा। जिंदगी ना मिले दोबारा, लेकिन क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखो बेटा, इसको करने का तरीका समझिए। इतना तो करना ही है ना, इतना तो करना ही है ना, वाई डेबिट तो करना ही है, ये तो जानती हो। यस सर, और बैंक भी क्रेडिट करना है, ये भी जानती हो, है ना। यस सर, बैंक कितना क्रेडिट करना है, जितना एक्स डेबिट हो रखा है वहां पर। यस सर, तो हमने वाई से क्या लेना है, हमने वाई से 20,000 का बिल लेना है, ठीक है। बैंक ने 20,000 हमारे अकाउंट से काट लेना है। वाई से हमने 200 रुपए का नोटिंग चार्ज लेना है, बैंक ने 200 का नोटिंग चार्ज लेना है। इज दैट फाइन। यस सर, अगर डिस्काउंट ना होता तो एंट्री यही बनती ना, वाई डेबिट टू बैंक 20,000 करेक्ट। लेकिन हमें इससे 1,000 रुपए वो डिस्काउंट भी तो वापस लेने हैं। यस सर, डिस्काउंट अलाउड था ना, ये वाला डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट चार्जेस Yes, ने sir. डिस्काउंट अलाउड। कैंसिल करूंगा ना इस लॉस को, तो क्या लिखूंगा मैं, टू
डिस्काउंट अलाउड लिखूंगा, अलाउड। ये हो जाएगा कितना, 20,200 का, ये हो जाएगा 1,000 का, और ये कितना हो जाएगा 21,200 का। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. अच्छा जी। ये लिखेगा बीपी डेबिट कितने से, 20,000 से। डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड खत्म हो गया, इसका भी 1,000 रुपए का देना पड़ेगा उसको। और टू क्या लिखेगा, अरे रुक जा, हाँ नोटिंग चार्ज भी, नोटिंग चार्ज डेबिट 200 रुपए से, और टू एक्सेस अकाउंट 21,200। एवरीबडी इज ओके विद दिस? वैसे तो बीपी डेबिट टू नोटिंग चार्ज डेबिट 2x होना चाहिए था ना, लेकिन 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी वापस जाएगा, अब तो नहीं जाएगा वापस। ये एंट्री पे कोई डाउट है किसी को, बताइए, यहाँ तक ठीक है मामला, बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes, जी। sir. अब मुझे बताइए कि रिकवरी कितनी होनी है वाई से, वाई से रिकवरी कितने की होनी है? 21,200 की रिकवरी होनी है। वो कितना दे रहा है आपको पैसा, कितना पैसा कैश दे रहा है वो? अरे लिखा तो है 10,000 अलॉन्ग विद नोटिंग चार्ज, लिखा नहीं है? नहीं लिख रहा? लिख रहा है ना? क्या लिख रहा है, उधर लिख लेना उस तरफ। पता माही कितना पैसा लेगा उससे वो? 10,000 अलॉन्ग विद नोटिंग चार्ज ना। तो रिसीव कितना हो रहा है, रिसीव्ड 10,000 प्लस 200 रुपए का नोटिंग चार्ज, कितना रिसीव हो रहा है, 10,200। अब बैलेंस कितना बच गया, अब बैलेंस बच गया 10,000। एग्री, एग्री करते हो इससे? Sir, बोलो तो। 11,000. हाँ 11,000, सॉरी नॉट 10,000, दिस इज 11,000। 11,000 बच गया ना। अब इंटरेस्ट भी तो लेने की बात हुई थी इस पे, कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताइए कितना? 10%. 11,000 का 10/100 कितने महीने के लिए, नया बिल कितने महीने के लिए बना है? 3/4, 3/12। बताओ जरा इंटरेस्ट कितना आता है, क्या इंटरेस्ट आएगा? ये से ये चला गया, काटो यार, 3 जा, तो 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 550 है ना। 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 से 14, 275 रुपीज। 11,275 का नया बिल बनेगा, बनेगा ना नया बिल 11,275। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ पैसा कैश ले लेना पहले। तो चलिए डेट अक्टूबर ही 4 रहेगी ना। पहले लिखेंगे कैश डेबिट टू किसके नाम से, वाइज अकाउंट के नाम से। कितना ले रहे हैं, 10,200 ले रहे हैं ना उससे कैश। यहाँ तक ठीक है जी सबका हिसाब किताब, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे इस तरफ, ये लिखेगा एक्स डेबिट टू कैश, कितना दे रहा है, 10,200 दे रहा है ये। बैंक खत्म, बैंक के कोई रोल नहीं है यहाँ पर अभी। इसके बाद अक्टूबर 4 को नया बिल बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन वाले बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा नया बिल बनाने से पहले। माही बताओ, अरे हाँ या ना, नहीं पता चल रहा। Sir, मैं बताऊं? नहीं तुम नहीं बताओ, थोड़ा सा भव्य बताएगी मुझे। नया बिल लेने से पहले क्या एंट्री करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर? The interest. इंटरेस्ट की, बिल्कुल सही है। तुम भी ये बोलने वाले थे शायद, दूसरा बच्चा। Yes, sir. हाँ जी, तो ये इंटरेस्ट इसके लिए फायदा है, वाइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है भाई, 275 का। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। अब ये लिखेगा क्या, इंटरेस्ट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट कितने से, 275 से। दिस इज ऑल्सो डन, खत्म। अब नया बिल बनेगा, नया बिल अक्टूबर 4 को ही। क्या, बी आर अकाउंट डेबिट 11,275 टू कौन वाइज अकाउंट 11,275 से डन, ठीक है जी। और इधर क्या बनेगा, हाँ बताओ, एक्सिस अकाउंट डेबिट रुक जा टू लिखने देते, बीपी नया बीपी 11,275 दिस इज हाउ इट विल हैपन। ऐसा करके आपका क्वेश्चन हो गया। तो देख रहे हैं आप, रिन्यूअल भी हुआ, डिस्काउंट भी हुआ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी था, नोटिंग चार्ज भी था, इंटरेस्ट भी था, सब कुछ था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि सबकी बुक्स में एंट्री बनाओ, आपकी एक्स की बुक में बनाने के लिए बोल देगा, वाई की बुक्स में बनाने के लिए बोल देगा, ऐसा करेगा। मैं तो सबकी बुक करा रहा हूँ क्योंकि सबकी बुक बोल दे तो, है ना। अब जो आप प्रैक्टिस करें ना क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चन में लिखा उसकी बुक्स में करेंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर अभी, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपके पास,
जो डीके गोयल का मैंने आपको पेज भेजा है उसमें देखेंगे क्वेश्चन। देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, पेज नंबर 17 पॉइंट, डिसऑनर एंडोर्स बिल। क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, मल्टीपल बिल वाले भी हैं, सिंगल अकोमोडेशन वाले नहीं लेके चलने हैं, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। तो शुरू वाले क्वेश्चंस लेके चलना डिसऑनर वाले आप, है ना, ठीक है। डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन डिसऑनर हो जाना, सेंडिंग कलेक्शन, डिसऑनर रिन्यूअल। ये दिख रहा है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 14A, ऐसा वाला। इन्हें हैंडल कर पाएंगे आप आराम से, इस तरह के क्वेश्चंस को देख पाएंगे, ठीक है। और तो बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने बिल अपने पास रखा, उसे डिसऑनर करा, नोटिंग चार्ज की कैलकुलेशन बताई, बिल डिस्काउंट कराया, डिसऑनर हुआ। ये तो आपको मालूम है, कुछ ना बोला जाए तो फिर होल्डर पे करेगा, बैंक ने पे किया नोटिंग चार्ज, फिर उसे रिकवर कर रहे हैं हम लोग, रिन्यू कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, ये सब चीजें देखी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, देखो अगर मैंने जो क्वेश्चन करा दिया, पहले इसी को दोबारा से करें, इसको अपने आप से करें, ठीक है, फिर ये किताब के क्वेश्चन उठाएं, कोई और क्वेश्चन उठाएं। सुना माही? हेलो, यस सर। है ना? फिर भी दिक्कत आती है तो बताइए मुझे, तो कर पाएंगे ना। इसलिए मैं ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा आप लोगों को, सिर्फ 2 केस दे रहा हूँ, रिटेन रखने वाला और क्या, ठीक है, ये केस दिया है। और एक शीट और दी थी मैंने आपको, बड़ी वाली, याद है? उसमें सारे केसेस, वैसे तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि असाइनमेंट नहीं था, वो नोट्स था, बुक में बना हुआ है। अच्छा दिखाओ जरा बुक कहाँ बना हुआ है, देखो जरा क्या बना हुआ बुक में। मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, वैसे आप दिखाओ मुझे बुक में क्या बना हुआ है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो देखिएगा पहले, आप बुक वाले की भी बात कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, दिख रहा है स्क्रीन पर? ये बोलो, ये वाला डॉक्यूमेंट बोलो माही, दिख रहा है? डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड डिसऑनर, ठीक है। कितनी बुक्स में दिख रहा है? सभी की बुक्स में दिख रहा है ना? यहाँ भी दिख रहा है। सेंट फॉर कलेक्शन भी हो गया, डिसऑनर हो गया, है ना, एंडोर्स भी हो गया। नहीं है तुम्हारे पास ये वाला नहीं है, दोबारा भेजें कैसे ग्रुप पे? तो आप भेज दीजिए। भेज दो, ग्रुप पे भेज दो दोबारा, किसी के पास है तो ग्रुप पे भेज दो उसको। एवरीथिंग इज हियर, ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको। फिर रिन्यूअल भी देखो, रिन्यूअल में सारे केसेस दिखा रखे हैं, और रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट भी दिखा रखा है। नोट्स की आदत को पढ़ने की आदत डालिए, इट विल इमेंसली हेल्पफुल टू यू। हाँ ये फाइनल अकाउंट वाली तो नहीं है ना, ये वही वाली है। हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली, यही वाली है, भेज दो उसको, ठीक है। ये रिन्यूअल के सारे केसेस बता रखे हैं आपको कि थोड़ा पैसा दे दे, सिर्फ नोटिंग चार्ज दे दे, सिर्फ बिना नोटिंग चार्ज के दे दे, या पूरे का नया बिल बनवा ले। एवरीथिंग इज इजी। 2 केस करें, तो बाकी के जो 2 केस होते हैं कौन से वाले, कलेक्शन के लिए भेजने वाला, और जब एंडोर्स में पता तड़का लगता है कैसे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमारा और ड्रॉई का भी, और फुल एंड फाइनल सेटल हमारा और एंडोर्सी का भी। याद है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, वैसा होता था, वैसा करके होता था। वो लेके चलेंगे हम अगली वाली में, और दिस इज डन, ठीक है। चल हाँ तुम्हारा कराता हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास